नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्लैंस ऑफ मैथ्स मिरेकल में। पिछले वीडियोस में हमने वैदिक गणित के कुछ मेथड यूज करके गुणा करना सीखा था। आज हम वैदिक गणित का एक सूत्र यूज करके उपसूत्र यूज करके हम क्या याद करेंगे, वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। इस उपसूत्र का नाम है उपसूत्र आनुरूपेण। हम उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग यानी स्क्वायर ज्ञात करना सीखेंगे। हम यह देखेंगे कि वैदिक गणित के बहुत से मेथड होते हैं, तो उनसे कैसे इजी वे में हम वर्ग कर सकते हैं। ये कक्षा 10 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्किप ना करें, ध्यान से पढ़ें। जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है 51। 51 का हम वर्ग कैसे करते हैं, तो पहले देखिए कि दहाई का अंक कितना है, 5। तो यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे। फिर इकाई का अंक हमारा है 1, तो यहाँ हम 1 का वर्ग करेंगे। अब बीच में यानी यहाँ पे 3 स्तंभ बनेंगे, तो बीच में क्या करेंगे, जो इकाई और दहाई दोनों के अंकों का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इनको आगे प्रोसेस करते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 5 एकम 5, और 5 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है दूसरे स्टेप में, कि जो बीच वाला नंबर है उसमें उतना का उतना ही नंबर हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे 5 है, तो हम इसके अंदर क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे और बाकी लिख देंगे। तो 1 का 1, 5 5 10, और यहाँ पे क्या आ गया, 25। अब क्या करना है, एक एक अंक को रखना है और जो एक्स्ट्रा अंक है उसको उधर भेज दो। जैसे इसमें 1 लिख दिया हमने, अब 0 लिख दिया। अब 0 में एक एक्स्ट्रा है, तो इसको इधर ले जाके इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 26। वो 26 हम यहाँ लिख देंगे। आप नॉर्मल गुणा करके भी याद कर सकते हो कि यही आंसर आ रहा है आपके। जैसे अगर आप 51 को 51 से गुणा करते हो तो ये क्या होता है, 51 का वर्ग होता है। तो अगर आप नॉर्मल वे में गुणा करोगे तो आपके यही आंसर आएगा, और यही हमारे वैदिक गणित के मेथड से आ रहा है। अब अपन एक और स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या इसी से होता है या कोई और भी वर्ग संख्या का वर्ग कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 25, तो मैं कर रही हूँ 25 का वर्ग। तो 25 का वर्ग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे दहाई का अंक कितना है, 2, तो क्या करेंगे 2 का वर्ग। फिर इकाई अंक कितना है, 5, तो हम क्या करेंगे इधर 5 का वर्ग, और बीच में क्या बताए थे, इन दोनों संख्याओं का गुणा। तो 2 गुणा 5। अब 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो लिख दिया। 5 दूनी 10, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। मैंने क्या बोला था, बीच वाला जो नंबर है उसमें उतना ही नंबर आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ 10 है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 10। 25 का 25, और यहाँ इसमें ये 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 20, और 4 का 4। एक एक अंक रखना है, बाकी जोड़ते हुए चलना है। अब 5 लिख दिया हमने। अब ये जो 2 है वो इधर जाएगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो 2 जुड़ गया, तो ये कितना हो गया, 22। इधर रह गया 5, इधर रह गया 4। अब 22 का 2 हमने यहाँ पे रख लिया, और ये जो 2 है ये इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 625। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप देख सकते हो कि 25 गुणा 25 करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, 625 ही आता है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, उपसूत्र आनुरूपेण के द्वारा। अगर नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आया है तो एक और वापस वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पहले इकाई का अंक इधर लिखना है, फिर दहाई का अंक इधर, फिर इन दोनों का वर्ग और बीच में इन दोनों का गुणा। कुल मिलाकर आपको कितने स्तंभ बनाने हैं, 3 स्तंभ बनाने हैं। पहला स्तंभ इकाई के अंकों का, दूसरा स्तंभ अपन के दहाई दोनों का गुणा, और तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, दहाई वाले का वर्ग। ऐसे ही इसमें हमने किया था, स्तंभ बनाएंगे 3 और फिर हम करना चालू करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।